हमारे छोटे भाई और आज के अतिथि महोदय आदरणीय अतार खान जी भुट्टो जी से निवेदन करते हैं, क्योंकि आपको कुछ जाना भी है इसलिए मैं बार बार देख रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप इतने नम्र स्वभाव के हैं, आपकी वाणी से तो वैसे मालूम पड़ता है जैसे अमृत ही अमृत छलकता है। मैं चाहता हूँ भाई अतार खान भुट्टो जी से कि आज के समारोह पर अपनी ओजस्वी के द्वारा हम सभी लोगों का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। भाई अतार खान भुट्टो जी। धन्यवाद संचालक महोदय, भाई मनोज दोहरे जी, भाई मनोज बौद्ध जी, हरि बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। करोड़ों करोड़ों दलितों, मजलूमों के हमारे सबके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानवरकार को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, खराज अकीदत पेश करता हूं। और इस सभा में हमारे साथ उपस्थित जनसमूह बहुत बहुत सम्मानित, इस पार्क की देखरेख, इस पार्क में जिन्होंने अपना खून पसीना और अपनी उम्र भी इसी पार्क को दी, माननीय श्यामलाल बौद्ध जी, और बहुत बहुत सम्मानित सोबरन संघवार जी, बहुत बहुत सम्मानित रामकरण दोहरे जी, बहुत बहुत सम्मानित सब पूर्व सभासद राम सिंह जी, बहुत बहुत सम्मानित राजेश कुमार जी संघवार जी, बहुत बहुत सम्मानित डॉक्टर राम रतन जी, बहुत बहुत सम्मानित भाई राम शंकर जी, बहुत बहुत सम्मानित भाई हरिश्चंद्र जी, बहुत बहुत सम्मानित भाई सर्वेश दिवाकर जी, बहुत बहुत सम्मानित भाई सरनाम सिंह जी, बहुत बहुत सम्मानित भाई राम लखन जी, बहुत बहुत सम्मानित पत्रकार हमारे भाई आरिफ खान साहब, बहुत बहुत सम्मानित पत्रकार रमन जी, बहुत बहुत सम्मानित ब्रजभान जी, बहुत बहुत सम्मानित पारस दोहरे जी, बहुत बहुत सम्मानित रवि दोहरे जी, और बहुत बहुत सम्मानित सुमित दोहरे जी। हमारे साथ चलकर आए भाई एहसान खान साहब और आसिफ साहब, जीशान कुरैशी साहब, शाहबाज अली साहब, शोएब भाई और सादाब भाई, और इसी जगह के रहने वाले भाई रईस अहमद जी, यूनुस मंसूरी जी, और जो भी समस्त माताएं बहनें, साथियों, 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर हम सब आज उपस्थित हुए हैं। ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी की देन है साथियों। इस भारत देश में छुआछूत, जितनी भी समाज में कुरीतियां थी, बाबा साहब ने संविधान लिखकर अपने जीवन को इस दुनिया के लिए पूरा का पूरा जीवन जो है इस समाज के लिए अपनी जीवन को खत्म कर दिया। उन्होंने
इस समाज के लिए, इस पूरी सर्व समाज के लिए अपने परिवार को नहीं देखा। हम सबको हम सबको अपना परिवार माना साथियों। पूरे देश की जनता को उन्होंने अपना परिवार माना और अपने देखकर 4 बेटों के बलिदान करके, अपनी पत्नी को बलिदान देकर करोड़ों करोड़ों भाई बहनों और माताओं को अपना परिवार माना। आज इस मंच से अगर हम बोल रहे हैं साथियों, तो ये बाबा साहब अंबेडकर साहब की देन है। बहुत से ऐसे मंच होते थे जहां पर छोटे लोगों को वरीयता नहीं थी, छोटे समाज के लोगों को वरीयता नहीं थी। बाबा साहब ने संविधान में लिखकर हमें आपको इतना मजबूत कर दिया है कि जो लोग ये नहीं चाहते कि ये छोटे लोग, छोटे समाज के लोग इस मंच में खड़े हो जाए, लेकिन मजबूरी में बाबा साहब की देन है साथियों कि वो मजबूरी में हमें आपको मंच पर बुलाते हैं। आज बाबा साहब की देन है जो मनोज भाई ने बताया कि हम लोग लेने वाले नहीं हैं, हम लोग देने वाले हैं। हम लोग समाज में वो चीज देते हैं, हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, हम मुख्यमंत्री बनाते हैं, हम चेयरमैन बनाते हैं, हम विधायक बनाते हैं, हम सांसद बनाते हैं। हम लोग इसलिए बाबा साहब की देन है कि जो संविधान में सर्व समाज की भागीदारी के लिए उन्होंने ऐसे नियम बनाए जो सर्व समाज को कहीं ना कहीं उनको उठाने का काम कर रहे हैं साथियों। और मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने दलितों मजलूमों की आवाज बने, उनकी ताकत बने, जिनकी ताकत से आज हम 4 पैसे अगर हमारे पास आ गए तो साहब हम अपने सब कुछ भूल जाते हैं। हम बाबा साहब के संविधान को भूल जाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि आज हमारे पास जो ताकत है, जो हमको लोग पूछ रहे हैं, हमको जो सम्मान दे रहे हैं, वो बाबा साहब की देन है और बाबा साहब के संविधान की देन है साहब। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि साथियों, जब चुनाव आता है तो यही मनुवादी ताकतें हमारे आपके बीच आकर विध्वंस पैदा करते हैं, लोगों को तोड़ने का काम करते हैं, नए नए लोग लालच देकर तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन साथियों, हम लोग बाबा साहब के संविधान के अनुरूप चलना है और हमें वो मजबूती देना है समाज को कि हम लोग ऐसे आदमी को चुनकर भेजें जो हमारे आपके कामों में, हमारे आपके समाज के लोगों को बढ़ाने का काम करे। मैं यही चाहता हूं साथियों। और एक मजबूत बात और कहना चाहता हूं साथियों कि आप लोगों ने जो प्यार और स्नेह हमको दिया, मैं इसका जीवन भर ऋणी रहूंगा साथियों। आप लोगों ने हमको जो मान सम्मान दिया, मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा और मेरी जब भी जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ खड़ा नजर आऊंगा। अभी मैंने एक माननीय सांसद कन्नौज की शान माननीय अखिलेश यादव जी को अपने पार्क के लिए एक बराज साला 20x40 के हाल को मैंने लिख के दिया था। साथियों, उन्होंने उसको मान लिया और सैंक्शन भी कर दिया, लेकिन इंजीनियर साहब के आने पर उसका अमाउंट कुछ कम है।
तो इसके लिए एस्टीमेट 12,30,000 का एस्टीमेट है। और एस्टीमेट है, और उसको सैंक्शन कुछ कम कर दिया था, तो उसको बढ़ाने के लिए समझौता जल्द ही यहाँ पर आपके इस पार्क में आप लोगों के लिए एक बरातशाला बनने जा रही है। हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। साथियों, मैं बस यही कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान के द्वारा हम सबको एक साथ रहने की, एक ताकत बनने की जरूरत है साथियों, और हम लोग बहुत कुछ बदल सकते हैं। बाबा साहब ने अपना पूरा परिवार हम सब लोगों के लिए बलिदान कर दिया। उन्होंने नहीं देखा कि हमारा बेटा कहां बीमार है, वो सिर्फ हम लोगों के लिए, पूरे समाज के लिए उन्होंने अपने परिवार की कुर्बानी दी है। साथियों, बहुत से महापुरुषों ने, क्रांतिवीरों ने जो कुर्बानी दी है उसकी जाया नहीं जाएगी। हम लोग बस यही कहना चाहेंगे आपसे कि बाबा साहब ने अपना पूरा परिवार, अपना जीवन निछावर कर दिया, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा वक्त देकर, थोड़ा थोड़ा टाइम देकर इस पार्क में जो कार्यक्रम हो उसमें आए, मनोबल बढ़ाएं, अपने लोगों की ताकत बढ़ाएं। और इसी के साथ मैं इसी के साथ अपनी बारी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। और इसी कड़ी में मैं लोहिया नगर के सभासद फरहान उर्फ मिनी से कहूंगा कि बाबा साहब की प्रतिमा पर आकर माला अर्पण करें। और बहुत बहुत सम्मानित पत्रकार मसरूफ भाई, और हमारे बीच में लाला निवादे से चलकर आए ललित कोहली जी, मैं उनसे चाहूंगा, निवेदन करूंगा कि आए बाबा साहब पर माला अर्पण करें। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।